So today we'll do the priorities setting. सेट बोले तो राइट करना priorities and reading the priorities. Yes ma'am, we've joined. And what? Get बोले तो reading the priorities. तो हम लोग प्रायोरिटीज रीड राइट कर सकते हैं, सेम वे हम नाम भी रीड कर सकते हैं, सेम वे से ही. तो प्रायोरिटीज और नेम ऑफ अ थ्रेड. So first let's come to the name. The default name given to the first thread is what? Thread 0. ठीक है. अगर आपको आपका खुद का नाम देना है तो वैसे आप थ्रेड को नाम भी दे सकते हैं. तो इसको नाम देने वाला जो है ना वो कंस्ट्रक्टर है थ्रेड क्लास का, जो अपनी पेरेंट क्लास है ना java.lang.thread है ना, java.lang.thread क्लास है ना पेरेंट क्लास, उसका जो कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर किस नाम से होगा? वो एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेता है और वो इस कंस्ट्रक्टर में लॉजिक डिफाइंड है या कोड डिफाइंड है, इनबिल्ट कोड है वो डिफाइंड टू नेम अ थ्रेड, टू नेम अ कस्टमाइज्ड नेम. जैसे हमारे पास जो ब्रह्मा नाम है ये हमारा खुद का कस्टमाइज नेम ना, टेलर मेड नाम है. तो वो कस्टमाइज थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना भाई, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ द थ्रेड क्लास, जो कि स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट ले रहा है ऑफ द java.lang.thread क्लास. उसका आर्ग्यूमेंट टाइप किस टाइप का है? जो पैरामीटराइज है ना वो. कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, यू कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स. तो जिसका आर्ग्यूमेंट टाइप किस टाइप का होगा? तो अपने को वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि एक क्लास के अंदर 5, 6, 7, 8, 10 होते हैं कंस्ट्रक्टर्स अलग अलग आर्ग्यूमेंट से. तो इस कंस्ट्रक्टर में जिसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का है उसमें लॉजिक डिफाइंड है टू गिव अ कस्टमाइज नेम. तो अपने को सिर्फ क्या करना है, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है एक स्ट्रिंग पास करके, है ना. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमको एक क्लास बनानी पड़ेगी जो इस क्लास को एक्सटेंड करेगी. यहां पर देखो, तो अगर मैंने एक क्लास बनाया माय थ्रेड नेम, क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहली बात उसको एक्सटेंड्स थ्रेड है ना ब्रह्मा. हेलो, तो आपको अगर आपकी क्लास बनानी है जिसको आपको कस्टमाइज नाम देना है, समझे मैंने एक क्लास बनाई, तो एक्सटेंड किसको करेगी ये क्लास? थ्रेड क्लास को. ठीक है. तो अभी बताओ ये जो है ये मैं क्या लिख रहा हूं? क्लास का नाम क्या हो गया? ये नाम है. तो ये क्या हो गया? ये क्लास बनाई है. कौन सी क्लास? ये कौन सी क्लास है? माय थ्रेड नेम. तो इसका कंस्ट्रक्टर नाम देता है क्या? क्या किसका देता है कंस्ट्रक्टर? थ्रेड का देगा. थ्रेड का. जो इसकी सुपर क्लास है, जो इसकी कौन है? सुपर क्लास. तो अपने को इसकी सुपर, तो फ्रॉम द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर हाउ डू यू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर यूजिंग द सुपर कीवर्ड, है ना. और उसको ये आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे हम. तो
from the subclass constructor you call the superclass constructor by which keyword? Super, and you pass that argument over here. ठीक है, अभी हम हमारी बनाएंगे थ्रेड मेन, पब्लिक क्लास माय थ्रेड नेम की मेन क्लास। इसके अंदर क्या होगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, मेरे क्लास का बनाऊंगा थ्रेड, तो इसका नाम दिया है मैंने T1 न्यू दिस। ओके, यहाँ पर मैंने कोई नाम पास किया है क्या? तो ये क्या नाम देगा बाय डिफॉल्ट? थ्रेड 0। ओके, इफ यू आर राइटिंग अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मेक श्योर यू राइट अ एम्प्टी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये बात याद रखना, अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो ना तो एम्प्टी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखो, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बना है लाइन नंबर 15 पे, ये ऑब्जेक्ट कौन से बना है? कंस्ट्रक्टर से। डिफॉल्ट क्या पैरामीटराइज? डिफॉल्ट। इसके लिए अगर आप पैरामीटराइज लिख रहे हो ना तो एक एम्प्टी डिफॉल्ट लिखा करो। तो ये नाम क्या दे देगा थ्रेड को? थ्रेड 0। पर अगर मुझे मेरा कस्टमाइज नाम चाहिए तो आई विल कॉल विच कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज। इस क्लास का मैं कॉल करूंगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, है ना? तो ये जाएगा इस नेम में, और ये नेम किसको असाइन कर देगा? मेरे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और सारा का सारा नाम लॉजिक किसके अंदर डिफाइंड है? थ्रेड को नाम देने का, थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, जो कि स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट लेता है। जब हमने सुपर कॉल किया तो हमने स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट पास किया ना, है ना? ओके, अभी अगर आपको नाम डिस्प्ले करना है system.out.println, तो अगर मैंने t1.getName किया तो क्या नाम बताएगा मेरे को? क्या नाम बताएगा? T1 का नाम क्या है? हेलो, so this should display you name as thread 0 and this should display you name as Brahma. Understood? Clear till here Brahma? कि नाम कैसे दिया जाता है। फिर ये मेन क्लोज कर देंगे, क्लास क्लोज कर देंगे। अब will you save this program as the class which contains main is made public and the program is saved by the name of the public class. तो अपन इसको सेव कर देंगे अभी। .java से अब इसको कंपाइल करके देख लेंगे कि क्या है इसके अंदर। दिख रहा है? माय थ्रेड नेम मेन डॉट जावा। क्या हो गया? ये स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत हो गई। कंपाइल्ड, लेट्स एग्जीक्यूट। आ गया? दिख रहा है? तो पहले का थ्रेड 0, दूसरे का ब्रह्मा, है ना? कैसे आप नाम दे सकते हो। ओके, अब दोनों की देखो, ये तो हो गया नाम देने का। अब दूसरा आता है प्रायोरिटी। क्या आता है? ओके, अब इसका डिफॉल्ट नेम क्या है? डिफॉल्ट नेम क्या है इसका? अब मुझे कभी फ्यूचर में उसका नाम बदलना रहा तो उसके लिए मैं करूंगा सेट नेम। क्या करूंगा? तो क्या मैंने नेम असाइन कर दिया उसको। अब जब मैं वापस उसको प्रिंट करूंगा तो अभी आउटपुट क्या आएगा? कैन यू ट्रेस द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम? तो पहले आएगा थ्रेड 0 ब्रह्मा नेस। तो ऐसे आप सेट नेम फंक्शन यूज करके कभी भी थ्रेड का नाम चेंज भी कर सकते हो। आया?
तो गेट नेम से आप रीड करेंगे, सेट नेम से आप राइट करेंगे। तो ये हो गया नेम को गेट और सेट करना। दूसरा पार्ट अपना आज का था राइटिंग द प्रायोरिटीज। ठीक है, अब सबसे जो पेरेंट थ्रेड है ना, पेरेंट थ्रेड, वो है मेन। कौन है? तो मेन एक थ्रेड है। तो सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में हम अब तक जो करते आ रहे थे ना, वो थे सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन। तो वो सिंगल थ्रेड कौन सा होता था? सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम्स में सिंगल थ्रेड कौन सा होता था? मेन होता था। और मल्टी थ्रेडेड में हम अपने खुद के थ्रेड भी बना सकते हैं। तो सारे के सारे थ्रेड जो है ना, वो मेन से बर्थ लेते हैं। तो सबका जो है ना ओरिजिन होता है मेन से, ये मेन थ्रेड है। ठीक है, मेन एक ये दिस इज वन थ्रेड, राइट? मेन एक थ्रेड है पूरा। उसके अंदर से कौन बर्थ ले रहा है? T1 और T2। तो T1 और T2 कौन से थ्रेड से बॉर्न हो रहे हैं? मेन थ्रेड। तो इनिशियली जो है ना, जो थ्रेड जो सबसे पहले थ्रेड रहता है वो रहता है मेन थ्रेड। तो स्टार्टिंग थ्रेड इज द मेन थ्रेड। अब मेन थ्रेड से सारे के सारे थ्रेड्स बर्थ लेते हैं। तो हमारे मेन से कितने बर्थ लिए अभी? हमारे प्रोग्राम में मेन से कितने थ्रेड ने बर्थ लिया है? T1 और T2। तो T1 भी आ गया इधर और T2 भी इधर आ गया। तो बाय डिफॉल्ट, जैसे डिफॉल्ट नेम मिलता है ना, डिफॉल्ट नेम क्या मिलता है? थ्रेड 0 ना। ऐसे ही डिफॉल्ट प्रायोरिटी भी मिलती है। क्या मिलती है? ओके, पहले हम बताते हैं कि प्रायोरिटी है क्या। तो ये समझ में आ गया ना, इसको कभी कचरा पर हटा सकते हैं। ओके, प्रायोरिटी 3 होती है, मिन, मैक्स और नॉर्म। क्या होती है? मिन अंडरस्कोर प्रायोरिटी, नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी और मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी। तो ये उनका कांस्टेंट वैल्यू हो गया। और अगर उनका इंटीजर वैल्यू देना है तो 1, 5, 10 है। 1, 5 और 10 ये उनका इंटीजर वैल्यू। तो आप यू कैन सेट इट बाय बोथ। तो इफ यू रिमेंबर द कांस्टेंट, set it by the constant। if you remember the integer, set it by the integer। ठीक है, ये हो गया प्रायोरिटी का टेबल। अब डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज द थ्रेड इनहेरिट्स द प्रायोरिटी ऑफ इट्स पेरेंट। डिफॉल्ट प्रायोरिटी का लॉजिक क्या है? अ थ्रेड inherits the priority of its parent thread। तो बताओ T1 और T2 का डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होगा? T1 और T2 का डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होगा? नहीं, द प्रायोरिटी ऑफ मेन। हाँ, तो मेन का मैक्स होगा। मेन का डिफॉल्ट प्रायोरिटी नॉर्म है। ठीक है, सो द डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ मेन थ्रेड, जिसको हम पेरेंट थ्रेड समझते हैं, इज 5। इज व्हाट? 5। डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ मेन इज 5। तो अभी T1 का डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होगा? तो T1 का भी क्या हो गया? बर्थ से 5, क्योंकि मेन का 5 है तो इन्होंने मेन से बर्थ लिया तो इनका भी 5, 5 हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ प्रायोरिटी सेट किया है क्या? मैंने अभी कुछ इधर, तो अभी डायरेक्टली मैं प्रायोरिटी डिस्प्ले करता हूं अगर T1 T2 का, तो क्या बताएगा? क्या बताएगा? 5।
दोनों का प्रायोरिटी क्या बताएगा 5 है ना. It should display me 5. This should also display me 5 because priority of main is 5 and you default inherit the priority of a parent. So let's see. Compiled, execute. आ गया, दिख रहा है. yes sir. अब जाके अगर मुझे इनकी प्रायोरिटीज चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे. T1 डॉट क्या फंक्शन, what logic, what function do you think should be the function to change the priority. Set priority. बस कॉमन सेंस राइट. तो सेट या तो आप उसके लिए यूज कर लो कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू क्या थे, कांस्टेंट वैल्यू क्या थे, मिन नॉर्म और मैक्स ना. तो मुझे समझो मुझे मैक्स करना है, T1 को मुझे मैक्स करना है तो क्या करूंगा मैं, मैक्स अंडरस्कोर और वो जी सब ये सब थ्रेड क्लास के कांस्टेंट्स है. किसके किसके कांस्टेंट्स है, तो क्या करेंगे थ्रेड डॉट एंड कांस्टेंट इज इन कैपिटल इन जावा. तो अभी T1 की प्रायोरिटी क्या सेट हो गई, हेलो, मैक्स. तो कितनी 10 ना. और T2 की मुझे सेट करना है मिनिमम. तो आइदर आई कैन यूज द कांस्टेंट और आई कैन यूज द इंटीजर वैल्यू. ठीक है, समझा. एंड देन अगेन आई डिस्प्ले देम. तो क्या डिस्प्ले करेगा वो, एक का 10 और एक का 1 है ना. अभी देख लेते हैं. आया. yes sir. तो ऐसे हम लोग प्रायोरिटीज भी, ये प्रायोरिटीज का पूरा जो है ना ये थ्रेड शेड्यूलर के डिस्क्रिप्शन पे है. इट इज टोटली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्रेड शेड्यूलर, टोटली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्रेड शेड्यूलर. तो थ्रेड शेड्यूलर जो है उसको किस तरह कॉन्फ़िगर किया गया है, कौन से एल्गोरिथम से. वी हैड डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. Can you name me few CPU scheduling algorithms in OS which we had studied? FCFS, SJF, priority, राउंड रॉबिन है क्या नहीं. तो आपका थ्रेड शेड्यूलर किस तरह कॉन्फ़िगर किया गया है उसके बेस पे वो डील करता है. तो जरूरी नहीं कि अगर हमने प्रायोरिटी किसको हाई दे दिया है तो वो उसको ही लेगा. वो थ्रेड शेड्यूलर पे डिपेंड है कि वो किसको लेता है, क्योंकि वो किस तरह कॉन्फ़िगर किया गया है. तो ऐसे हम लोग नाम सेट गेट कर सकते हैं और प्रायोरिटी सेट गेट कर सकते हैं. ओके, अभी हम लोग कौन से थ्रेड के अंदर है, लाइन नंबर 15 से लेके लाइन नंबर 28 तक कौन से थ्रेड के अंदर है, कौन से थ्रेड में है. तो अगर मैं करूं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड कौन सा होगा, मेन. यस. उसका आपको नाम देखना है क्या. तो ये क्या हो गया, थ्रेड क्लास का फंक्शन है करंट थ्रेड. उससे हम लोग कर सकते हैं कॉल क्या, गेट नेम. तो ऐसे एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन कॉल करें, फंक्शन चेनिंग हो गया है. तो अगर इसको हम डिस्प्ले कर देंगे तो ये आपको बता देगा कि करंट थ्रेड का नाम क्या है. समझ में आ रहा है. तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड कौन सा है, कौन सा है, मेन है. मेन का गेट नेम तो उसका नाम डिस्प्ले कर देगा. तो जो लास्ट आउटपुट आएगा ना 1 उसके बाद आ जाएगा वो. आया, दिख रहा है. yes. So this is how you get the current thread का name and that all that stuff. If I write the same thing over here, तो ये तो कंस्ट्रक्टर है. तो यहाँ पर अगर अपने को उसके रन मेथड लिखना है, अपन ये देखो ये थ्रेड लोग कुछ काम नहीं कर रहे.
ये थ्रेड कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैंने स्टार्ट नहीं किया उनको। समझ में आ रहा है ये कुछ परफॉर्म कर रहे हैं क्या? इज T1 T2 परफॉर्मिंग एनीथिंग? इज T1 T2 परफॉर्मिंग एनी टास्क? No, sir. Why no? Because the task specified is mentioned in the which method? Start. Run method. स्टार्ट तो उसको इग्नाइट करता है। जैसे 5000 फटाके की लड़ है, तो जो हम फर्स्ट लगाते हैं ना, अगरबत्ती लगाते हैं, फर्स्ट जो स्पार्क लगाते हैं, वो स्पार्क लगाना स्टार्ट है। तो 5000 फटाके फूटेंगे, वो कौन है? रन है। तो इसमें रन को अपन ने ओवरराइड किया है क्या? No. तो ये कोई थ्रेडिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो रन को कॉल करेगा, रन तो है नहीं अपने पास। तो व्हाट actual execution of the thread is in which function? run मेथड में उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, समझा? ओके, अभी मैं इसको रन करता हूं और दोनों थ्रेड से हम लोग 1 to 5 प्रिंट करते हैं, ठीक है? तो मालूम पड़ जाएगा आपको करंट थ्रेड का काम भी क्या रहता है। तो system.out.println, if I just print I, what will be the output? both the threads will print 1 2 3 4 5, है क्या नहीं? both the threads will print 1 2 3 4 5 ना, बट मुझे उसके आगे उसका नाम डिस्प्ले करना है। क्या करूंगा मैं? Get name. तो मैं क्या कर दूंगा, देखो इसको इतना लंबा नहीं अगर करना है आपको, तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। आप क्या करो, आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो टी, और उसको क्या कर दो, ये पास कर दो, थ्रेड टी इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, और यहां पर क्या लिख दो, टी डॉट गेट नेम प्लस आई। तो जब ये इससे कॉल होगा, T1 से कॉल होगा, T1 से, तो क्या लिख के आएगा? यहां आपने नाम चेंज कर दिया ना उसका। तो अगर मैं सी आई हैव चेंज द नेम ओवर हियर, सो इस लाइन के बाद T1 का नाम क्या है Nest. और T2 का नाम क्या है? T2 का नाम बाय बर्थ ही अपने को ब्रह्मा मिल गया है ना। तो अगर मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं दोनों को, T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट, तो दोनों में, तो स्टार्ट इंटरनली कॉल्स द रन मेथड, स्टार्ट इंटरनली कॉल्स द स्टार्ट, किसको कॉल करता है? रन को कॉल करता है ना। तो रन कॉल हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिख के आएगा? तो अगर ये ब्रह्मा से कॉल हुआ तो क्या लिख के आएगा? ब्रह्मा 1, है ना। Yes, sir. और अगर इस नेस्ट से कॉल हुआ है, नेस्ट से कॉल हुआ है तो नेस्ट 1, एंड ब्रह्मा एंड नेस्ट बोथ आर एग्जीक्यूटिंग पैरेलली, तो आउटपुट कैन कम ब्रह्मा 1 2 3, नेस्ट 1 2 3, ब्रह्मा 4, नेस्ट 4, ब्रह्मा 5, नेस्ट 5, है ना। Output can come in any order because they both are executing parallelly, right? Okay, now let's see. एक एरर आ गया, क्या हो गया ये? लाइन नंबर 39, एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट। ओके, ये रन क्लोज नहीं किया। सी ओवर, ब्रह्मा 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट 1 2 3, फिर नेक्स्ट 4 और नेक्स्ट 5। तो कोई भी ऑर्डर में आउटपुट आ सकता है, हम आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट 1 2 3, ब्रह्मा 1, ब्रह्मा 2, ब्रह्मा 3, नेक्स्ट 4, बोथ द थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटिंग व्हाट? पैरेलली। तो उसका एग्जीक्यूशन जितना भी पार्ट है वो इसके रन मेथड में होता है। रन मेथड उसका एग्जीक्यूशन इंजन है, ठीक है? अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ओके, फिर मैंने यहाँ पर जो उनकी प्रायोरिटी सेट कर दी, एक की प्रायोरिटी 10 है, तो अभी कौन सा होना चाहिए एग्जीक्यूट पहले? तो ये स्टार्ट में यहाँ से निकालता हूँ और ये स्टार्ट यहाँ डाल देता हूँ मैं,
क्योंकि यहाँ पर तो दोनों की प्रायोरिटी सेम थी ना। अब यहाँ पर T1 की प्रायोरिटी क्या है? 10. और T2 की? 1. तो मतलब T1 शुड गेट द फर्स्ट एक्सेस, है ना? Yes, sir. बट इज इट गारंटीड? No, sir. इट डिपेंड्स ऑन द थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर। देखो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट के 5, फिर ब्रह्मा के 5, नेक्स्ट टाइम पे सेम। बट ये देखो इधर बीच में मेन आ गया था, बीच के अंदर यहाँ पहले ब्रह्मा आ गया, दिख रहा है? तो मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड पैरेलल चलते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग इज नॉट मेड फॉर सच टास्क टू प्रिंट द नंबर्स, ना? सो इफ यू आर बाइंग अ ऑडी, you will not buy it to buy bread from the nearby bakery, will you use that for such purposes? उसको तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए यूज करेंगे ना, अगर आप कोई बड़ी कार खरीद रहे हो तो मल्टी थ्रेडिंग के लिए ऐसे एप्लीकेशन के लिए नहीं बनाए, तो सिर्फ डेमो दिखाने के लिए है कि थ्रेड चल रहे हैं और पैरेलल चल रहे हैं, बस दिखाने के लिए। और आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, थ्रेड का नाम रीड कर सकते हो। आया समझो ब्रह्मा? Yes, sir. ठीक है, I'll upload this session, just practice this.